विधानसभा चुनाव की टिकटों को लेकर दिल्ली के अंदर लगातार बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर जारी है। कई दावेदार हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन इसी बीच खबर बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिसका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि बाड़मेर के अंदर बीजेपी का जो टिकट है बाड़मेर विधानसभा का वो लगभग फाइनल हो चुका है। और अंदर खाने ये कहा जा रहा है जिसका भी टिकट फाइनल हुआ है उसे पार्टी ने इशारा कर दिया है और यह कहा जा रहा है कि उन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए भी कह दिया गया है कि चुनावी मैदान में उतरकर वो तमाम तैयारियां शुरू कर दे चुनाव को लेकर। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन आप देखिए लगातार बाड़मेर विधानसभा सीट पर पिछले 15 साल से लगातार जो बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन है वो लगातार 3 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं, 2008 के अंदर, 2013 के अंदर और 2018 के अंदर। लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है किसी भी तरीके से बाड़मेर विधानसभा, क्योंकि आप देखिए जिला मुख्यालय की सीट है, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, किसी भी हालत में बीजेपी ये चुनाव बाड़मेर विधानसभा का जो सीट है ये जीतना चाहती है और अपना वनवास है वो खत्म करना चाहती है। और इसी के लिए आप देखिए, क्योंकि बाड़मेर विधानसभा सीट पर जो बीजेपी के जो दावेदार है उसकी जो लिस्ट है वो बड़ी लंबी है, आधा दर्जन से जो दावेदार है वो है और कई दावेदार दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो खबर है कि मेवाराम जैन को इस बार टक्कर देने के लिए एक बार फिर से बीजेपी है वो जो महिला नेत्री है प्रियंका चौधरी है उस पर अपना भरोसा है वो जता सकती है। इस तरीके के जो संकेत है, लगभग ऐसा कहा जा रहा है उनके संकेत है वो मिल रहे हैं कि प्रियंका चौधरी ने कुछ दिन पहले ही जयपुर के अंदर बड़े नेताओं से मुलाकात की थी और उसके बाद आप देखिए प्रियंका चौधरी के टिकट को कटवाने के लिए या टिकट रोकने के लिए या टिकट ना मिले उसके लिए जो बाकी दावेदार हैं उन्होंने भी दिल्ली के अंदर तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात की थी और सीधे तौर पर कहा था कि प्रियंका चौधरी जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, हम में से किसी को भी टिकट दे दो। इस तरीके की भी बात सामने आ रही है और कुछ एक नेता तो वहां पर जमे हुए भी है। लेकिन अंदर खाने जो पार्टी के अंदर जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि प्रियंका चौधरी को, क्योंकि आप देखिए जितने भी दावेदार हैं उन सब में सर्वे के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका चौधरी पहले नंबर पर है। 2013 के अंदर आप देखिए बाड़मेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, उस वक्त 5-6 हजार वोटों से हार गई थी और वहां पर बीजेपी की जबरदस्त तरीके से आप देखिए उस वक्त मधुरेखा चौधरी ने चुनाव लड़ा था, 19,000 निर्दलीय के तौर पर वोट हासिल किए थे और उसी के कारण प्रियंका चौधरी का खेल है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया था। लेकिन इस बार आप देखिए बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, जितने भी गुटबाजी है वो किसी भी तरीके से नहीं हो। तमाम जो भी दावेदार है जो प्रियंका चौधरी की खिलाफत कर रहे हैं उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि प्रियंका चौधरी को अगर ये टिकट नहीं दी जाए, आप में से कौन है जो इस चुनाव को निकाल सकता है। लेकिन इसके लिए कोई भी इस तरीके से पार्टी किस पर भरोसा करती है ये तो अब पार्टी जब ऑफिशियली घोषणा करेगी उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर यही आ रही है कि प्रियंका चौधरी का टिकट है वो अंदर खाने फाइनल हो गया है। प्रियंका चौधरी को सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि आप चुनावी मैदान में उतरिए और लगातार चुनावी कैंपेन कीजिए। और इस तरीके की जानकारी और उनके जो समर्थक है वो लगातार इस बात को लेकर एक्साइटमेंट है। पहले ये देखिए आप कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो टिकट है वो कैलाश चौधरी को भी मिल सकता है, इस तरीके की भी जानकारी आ रही थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर पार्टी को मना कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव किसी भी सूरत के अंदर पहली बात तो लड़ने के लिए तैयार नहीं और दूसरी बात वो बाड़मेर से लड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका चौधरी है, बाकी भी उम्मीदवार है, उनको मौका मिलना चाहिए। कैलाश चौधरी का सीधे तौर पर कहना है कि अगर ये पार्टी उन्हें विधानसभा का चुनाव है लड़ाना भी चाहती है तो उनका जो इंटरेस्ट है, जो उनके जो समर्थक है वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं पचपदरा के अंदर है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पचपदरा के अंदर भी अमराराम चौधरी है वो एक मजबूत दावेदार है, लिहाजा वहां पर भी बड़ा पेच फंसा हुआ है। लेकिन बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर अब ये लगभग तय हो गया है कि इस बार एक बार फिर से प्रियंका चौधरी पर पार्टी है वो भरोसा जता सकती है। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, इस तरीके की जानकारी है वो बाहर निकल कर आ रही है। और आप देखिए प्रियंका चौधरी लगातार पिछले 3-4 दिन से पूरी तरीके से सक्रिय है, लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर दौरे कर रही है, चुनावी मैदान में उतरकर दौरे कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत कर रही है और तमाम कार्यक्रमों के अंदर हिस्सा ले रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रियंका चौधरी या बीजेपी जिस उम्मीदवार को यहां से उतारेगी वो
बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन को हरा पाएंगे? क्योंकि आप देखिए मेवाराम जैन पिछले 6 महीनों से लगातार, और वो तो लगातार 24 घंटे 365 दिन की पॉलिटिक्स करते हैं, वो लगातार सक्रिय है। उनकी रैली के अंदर मैंने कल भी आपको वीडियो के अंदर बताया था कि ग्रामीण इलाकों पर इस समय मेवाराम जैन का पूरा फोकस है, और उनकी रैली के अंदर जिस तरीके से भीड़ आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात है कि आखिर किस तरीके से मेवाराम जैन की घेराबंदी कर इस बार है अपना वनवास है वो खत्म करे। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा। ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या मानते हैं कि बाड़मेर विधानसभा सीट से बीजेपी को किसे प्रत्याशी बनाना चाहिए, किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए, वो तमाम चीजें आप है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।